श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं भारत के राष्ट्र निर्माण में जितने भी महापुरुषों ने योगदान दिया है उन समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे आदरणीय गाथावाचक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, आयोजक मंडल एवं प्रयोजक मंडल, समस्त आए हुए भाई बंधु माताएं बहनें, मैं आप सभी का स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूँ। वैसे बुद्ध गाथा परंपरा में किसी की स्वागत की जरूरत नहीं होती है। यहाँ अबाचका अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह जी और अबाचका के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिभूषण राव जी और मैं स्वयं एक श्रोता बनकर आए हैं, सिर्फ श्रोता, क्योंकि तथागत बुद्ध से न कोई बड़ा है और न मेरी नज़र में कोई हो पाएगा। अपना अपना नज़रिया है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक श्रोता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, आयोजक मंडल और हमारे गाथावाचक महोदय जी, मैं अपनी तरफ से एवं अपने संगठन की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बस थोड़ा सा मैं अब तथागत बुद्ध के बारे में, उसे हमारे गाथावाचक सारी बातें बताएंगे और हो सकता है बता भी दिया हो, मगर मेरा अपना एक व्यू है, अपना दृष्टिकोण है, मैं उस पर विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक प्रश्न है, आप इस पंडाल में किस लिए आए? ये 5 दिन की बुद्ध गाथा कथा जो हो रही है, गाथा, ये किस लिए हो रही है? आदरणीय जयराम जी दिल्ली से चलकर आए हैं, किस लिए आए? अगर इन प्रश्नों का आपके पास उत्तर मिल गया तो आपका यहाँ आना, श्रोता बनना आपका कल्याण हो गया। अगर आपको इन प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए 5 दिन आपने व्यर्थ ही सुना, व्यर्थ। क्योंकि बुद्धिज्म की नींव, बुद्धिज्म का पिलर, बुद्धिज्म का पूरा दर्शन प्रतीत समुत्पाद पर ही खड़ा। प्रतीत समुत्पाद अर्थात बिना कारण के कार्य संभव नहीं। जब बिना कारण के कोई कार्य ही संभव नहीं है तो आप यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर कारण आपको पता चल गया तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका भी आपको पता करना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपको उद्धार होने वाला नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक मनुष्य यहाँ पे आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ शांति, सुख, समृद्धि, आनंद की खोज के लिए। बताइए किस लिए बैठे हैं? शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, आनंद के लिए। यही तो है, यही तो आपका लक्ष्य है। तभी तो तथागत ने कहा है कि जब तक आप अपने कारण को नहीं जानेंगे तो निवारण कैसे करेंगे? तथागत बुद्ध एक पहले संसार के महापुरुष हैं जो आपको विज्ञान की परिभाषा बता गए, कार्य कारण के संबंधों को बता गए। अगर गाड़ी है तो पेट्रोल से चलेगी, ना कि पानी से। ठीक अगर आप यहाँ आए हैं और सुख समृद्धि की खोज कर रहे हैं तो सुख समृद्धि पाने का एक रास्ते होंगे, कारण होंगे जिससे आपको मिलेगा। यही हम गलती करते हैं।
यही हम गलती करते हैं। और क्या करते हैं, ना तो हम कारणों को समझते हैं, ना अपने लक्ष्यों को समझते हैं और अनावश्यक भटकने लगते हैं। एक नदी की में उस लकड़ी की तरह बहते रहते हैं जिसका ना तो कोई किनारा होता है, ना तो कोई और, ना तो कोई छोर, ना इसका कोई खेने वाला पतवार। इसलिए साथियों, माताओं बहनों, बड़ा गहराई से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप 5 दिन बुद्ध कथा सुन रहे हैं तो बुद्ध कथा को सिर्फ कथा मत समझिए। बुद्ध जी का जीवन दर्शन, बुद्ध जी का जीवन चरित्र को आप अपने आचरण में ढालना होगा। ये आचरण में तभी ढाल पाएंगे जब आप अपने विवेक के द्वार खोलेंगे। सुख की मांग और दुखों का प्रसरण दोनों का एक ही रास्ता है। अगर आप सुख के पाने के रास्ते पा गए तो दुख तो अपने आप निकल जाएगा। अगर आप दुख भगाने के रास्ते पा गए तो सुख तो अपने आप आ जाएगा। दोनों के एक ही रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते नहीं हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम भक्ति करते हैं भगवान की, करना चाहिए। हम व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। हम बिना सोचे समझे रहने लगे, मगर रहते तो हैं, ठीक है। किस लिए रह रहे हैं कि हे भगवान, हमारे पास गाड़ी हो जाए, प्लाट हो जाए, बड़े बड़े महल हो जाए। उपवास से, व्रत से कैसे हो जाएगा? नंगे पैर चलने से नहीं हो सकता है। आपका लक्ष्य, क्योंकि आप क्या लक्ष्य ले रहे हैं? सुख। सुख किसमें मिल रहा है कि मेरे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाए। सुख की तलाश तो है, बिल्डिंग होना सुख है। तो सुख, अब दुखी किससे आप हैं कि आपके पास बिल्डिंग नहीं है, दुखी है। तो उसका कारण समझिए ना कि हम बिल्डिंग बनाए कैसे। उसके लिए जमीन चाहिए, जमीन के लिए पैसे चाहिए। पैसे आएंगे कहाँ से? पैसों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। किसी का कत्ल कीजिए, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए। यही तो बुद्धिज्म रोकता है, यही रोकता है। आप कमाने के रास्ते तलाशिए, आपको स्वयं चलना होगा। यहाँ पे एक उक्ति देके मैं समझाता, हो सकता हमारे आदरणीय गाथावाचक को बात बता चुके हो, मगर चूंकि ये बात फिट हो रही इसलिए मैं ये बात को दोहराना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध जब जा रहे थे तो 5 साधक, साधना करने वाले, एक होम यज्ञ होता है उस पे यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे। आहुतियां प्रकृति की बहुत सारी वस्तुओं को अग्नि कुंड में जला रहे थे। तो तथागत बुद्ध ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम भगवान को बुला रहे हैं। इनको भगवान को बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ठहरिए, ये जो नदी दिख रही है, नदी का दूसरा किनारा इस किनारे पे बुला दीजिए। दिख भी रही है, आवाज भी सुन रही है, और इसी व्रत के जरिए बुला दीजिए। तो 5 साधकों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता कि नदी का दूसरा किनारा इस किनारे में आ जाएगा? कैसे संभव हो सकता है? तथागत ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं। और मैं क्या समझा रहा हूं कि भगवान सुख, कैवल्य, मोक्ष या स्वर्ग, जो भी आप उसके पर्याय दे सकते हैं, पर्यायवाची आप कह सकते हैं, शब्दों पे मुझे कोई एतराज नहीं। वो नदी का दूसरा किनारा है और उस किनारे पे हमें चलकर ही जाना होगा। और उस किनारे तक जाने का मैं रास्ता जानता हूँ, ये तथागत ने कहा। मैं रास्ता जानता हूँ और आपको वो रास्ते बता सकता हूँ। चलना आपको ही है, चलना आपको ही है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अगर तथागत की इन बातों को गौर कर रहा है
कि सुख पाने के लिए हमें स्वयं अपना कदम उठाना होगा, और वो तभी उठा सकते हैं जब आप अपने पहले दरवाजे तो खोलिए दिल के, मस्तिष्क के। कैसे? अगर दरवाजा बंद है, आप चलना प्रारंभ भी कर दिए, चारों तरफ से दीवार है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। निकलने के लिए आपको दरवाजा खोलना होगा। अगर बाय द चांस सुख और समृद्धि चलकर भी आ रही है आपके घर, अगर दरवाजा बंद है तो भी नहीं अंदर प्रवेश कर पाएगी। अगर बाय द चांस दरवाजा खोल भी दिया और उसको ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो मुश्किल से 1-2 घंटे खड़ी रहेगी और वो फिर अपने आप पुनः चली जाएगी। वो आपका घर क्या है? आपका दरवाजा क्या है? आपका दरवाजा है मस्तिष्क, विवेक, बुद्धि। और घर में जो रखे हुए कूड़ा करकट, ईर्ष्या, नफरत, जलन, लालच, तृष्णा, इसे तो आप अपने घर से भगाइए, तभी तो समृद्धि के लिए जगह होगी, तभी तो आप चल पाएंगे। बताइए, तो बुद्धिज्म को जो गाथा हो रही है, आप इसे अपने चरित्र में उतारिए। ये मैं नहीं कहता कि आज ही अरहत हो जाए, संभव नहीं है। तथागत बुद्ध बनना इतना आसान नहीं है, मगर आप जरा से कल्पना कीजिए, खुद गौर कीजिए, अगर सोना, चांदी, घोड़े, हाथी, तलवार, बंदूकों से अगर सुख शांति मिल जाती तो तथागत बुद्धा साम्राज्य नहीं त्यागते। याद रखिए, साम्राज्य नहीं त्यागते और पूरी दुनिया को तलवार के दम पे जीत कर सिकंदर की तरह सुख दे देते, मगर उन्हें पता है सुख का ये साधन नहीं है, आनंद का ये साधन नहीं है, क्योंकि सुख त्याग में है। आप अपने परिवार की समृद्धि चाहते हैं, कैसे होगा? त्याग कीजिए। पुरुष भाई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, त्याग चाहिए। अरे आप बीड़ी त्याग दीजिए बच्चों के लिए, नहीं तो नहीं त्यागोगे। त्याग, मैंने कहा ना, त्याग। महिलाएं अपना आडंबर त्याग दीजिए बच्चों के लिए, त्यागिए। ये मैं नहीं कहता कि पूरा घर त्याग दो, मगर उतनी चीजें अवश्य त्यागिए जितना कि हमारे बच्चों का विकास हो सके। उतनी चीजें अवश्य त्यागिए जितना कि हमारे घर का खुशहाली बरकरार रह सके। उतनी चीजें अवश्य त्यागिए। एक दिन में कुछ मत त्यागिए। अरहत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, अरहत के पग चिन्हों पे तो चल सकते हैं। और चलने का मतलब यही है कि आप सोचते हैं कि हम ना अपने आदतों में बदलाव करें, ना इच्छाओं को त्यागें, अपना कोई भी कुछ ना त्यागें, तो संभव नहीं है कि आप सब चीजें पा जाएं। अगर तथागत बुद्ध साम्राज्य नहीं त्यागते, राज्य नहीं त्यागते, तो आज हमको इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा हमें सुख और आनंद की प्राप्ति का रास्ता नहीं दे पाते। तो साथियों, आपने मुझे अवसर दिया, आयोजक मंडल ने, मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बस पुनः जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप तथागत बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं कोशिश कीजिए आचरण में ढालने का। आचरण में ढालने का मतलब है अपनी आदतों में बदलाव लाने का, तभी आपका हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय भीम और बुद्ध।